खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद हरियाणा। भाइयों, जैसे कि हमें पता भी है, हमारा हरियाणा गांव में बसता है और ये एक कृषि प्रधान प्रदेश है। और हमारे यहाँ लगभग 7,000 के लगभग गांव हैं और हमारी एक हरियाणवी कल्चर है। उसके अंदर लोकगीत भी हैं, चुटकुले भी हैं, हास्य रस भी है और लोक कथाएँ भी हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही हरियाणवी लोक कथा सुनाएंगे और जिसका शीर्षक है नमक हलाल सांप। तो नमक हलाल सांप की ये कहानी है। एक बार एक गांव के अंदर एक बुढ़िया रहती थी और उसके साथ उसकी एक पोती रहती थी 12-13 साल की। तो पोती ने एक दिन कहा, दादी जी कोई कहानी सुनाओ। तो उसकी दादी जी ने पूछा, कौन सी कहानी सुनाओ? तो उसने कहा, राजा भोज की कहानी सुनाओ। तो राजा भोज का राज जो था नहीं, वो 1018 से 1060 तक था। पंवार उसका गोत्र था और वो बड़ा छत्रधारी और अक्षत्रिय राजा था। उसने उज्जैन से बदलकर दारा नगरी के अंदर अपनी राजधानी बना लिया था और उसने एक संस्कृत विद्यालय भी खोल लिया। वो खुद भी एक बहुत अच्छा कवि था और बड़ा विद्वान था। कहते हैं उसका नाम राजा भोजपाल था और उसी के नाम पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बसा है। तो जी, भोपाल के अंदर जो नहीं, भोपाल आज भी मध्य प्रदेश की राजधानी और बड़ा प्रसिद्ध, भारत का बड़ा प्रसिद्ध शहर है। उसी राजा की हम कहानी सुनाएंगे। तो उसकी दादी ने कहा, ओहो राजा भोज, तो बेटा वो तो आज कल शाम को जो है नी सांप आएगा, वसुकी नाग, जो शिवजी महाराज के गले में रहता है और वो यम का रूप धारण कर, यम जो मृत्युलोक का राजा है, वो जो सांप का रूप धारण करके और कल शाम को आएगा 7 बजे और राजा को डसेगा। इस पर गुड़िया बड़ी मायूस हो गई और जोनी वो रोने लगी। उसने कहा, दादी जी वो तो बहुत अच्छा राजा है, प्रजा का बड़ा ख्याल रखता है। राजा का जोनी उसकी ड्यूटी होती है प्रजा के लिए रोटी कपड़ा मकान का प्रबंध करना, जनता को सिक्योरिटी ऑफ लाइफ देना, उसको जो है नी हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, एजुकेशन फैसिलिटीज़ देना। उसने तो अपन एक यूनिवर्सिटी भी खुलवाई है अपने राज्य के अंदर। तो इस प्रकार से वो लड़की बड़ी मायूस हो गई। फिर वो लड़की ने पूछा, दादी हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है, क्या इस समस्या का भी कोई समाधान है? तो दादी ने कहा, एक उपाय है। अगर वो कल शाम को जोनी 7 बजे एक नीम के पेड़ के नीचे गोबर और गारा तूड़ी से लिपाई करके और तख्त के ऊपर बैठ जाए, नीम के पेड़ के नीचे, और तख्त के चारों पाँव के नीचे जो नहीं 4 मिट्टी के कुंडे रख ले, जिनमें से एक कुंडे के अंदर तो नमक डाल दे और एक कुंडे के अंदर जो नहीं पानी, तीसरे कुंडे में दूध और चौथे कुंडे में अनाज रख दे। तो फिर सांप की मर्जी। तो इस पर जो नहीं राजा जो को ये वरदान था और राजा रात को बेस बदल के घूमता भी था जनता के ध्यान रखने के लिए कि जनता उसके बारे में क्या बात करती है। और ऐसा भी कहते हैं कि राजा जोनी भोज को ये वरदान था कि उसके राज्य का कोई भी पखेरु, जंतु, पशु या आदमी, औरत, कोई भी उसके बारे में बात करता तो वो उसके पास जोनी पहुंच जाती थी, उसको सुनाई देती थी। राजा के पास भी ये खबर पहुंच गई, इसलिए राजा ने अगले दिन जोनी इसी तरह से लिपाई करके उसमें तख्त रखा और तख्त के चारों पायों के नीचे 4 कुंडे रख दिए। एक में नमक रख दिया, दूसरे में जोनी पानी, तीसरे में दूध, चौथे में खाने का भोजन। और जोनी सांप के लिए भी रेड कारपेट बिछा दी, फूलों की जोनी फूल रास्ते के अंदर फूल बिखेर दिए। अब बड़ा सुगंधित जोनी वो रास्ता बन गया और चारों तरफ बड़ा खुशी का माहौल था, क्योंकि राजा बहुत जानता था अकेला आदमी कभी खुश नहीं रह सकता। अगर उसके चारों तरफ के आदमी खुश हैं तो वो खुश रहेगा। कोई आदमी ये समझे मैं अकेला खुश रहूँगा दूसरे दुखी रहें, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो सांप ठीक अपने समय के ऊपर कोबरा, काला कोबरा जो बड़ा जहरीला होता है, वो उस रास्ते से आया। उसने आते ही जोनी नमक खा, एक कुंडे से नमक खा लिया, फिर उसने पानी पिया और फिर सांप जोनी वापिस जाने लगा। राजा भोज ने कहा, रुको रुको बादशाह, देवता जी रुको, हे नाग देवता वसुकी महाराज रुको, और आप जिस काम के लिए आए हो उस काम को करो। क्योंकि राजा भोज जो नहीं वो ये जानता था कि दुनिया जो है नहीं
वो ये संसार, ये दुनिया फानी है और ये स्वार्थ से भरी हुई है। और जैसा कि पंडित जगन्नाथ जी एक भजन में कहते हैं कि स्वार्थ में संसार भरा, बस और बीमारी कुछ ना, समझदार से बैर भला मूर्ख की यारी कुछ ना। जो काल का सिर नहीं फोड़ा तो ये छत्रधारी कुछ ना, सच पूछे तो जगन्नाथ या दुनियादारी कुछ ना। ये दुनिया फानी है, ऐसा संत महात्मा फरमाते हैं कि ये नाशवान है, अक्षणिक है। तो राजा मरने और जीने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं समझता था। लेकिन उस देवता नाग ने कहा, उस सांप ने कहा, भैया बादशाह, मैंने आपका नमक खा लिया है, मैं नमक हलाल नहीं, मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। इस जीवन में तो जोनी मैं पेट के बल लेट रहा हूँ, घिसट के चल रहा हूँ, और मैं अपना भविष्य खराब, अगली योनि खराब नहीं करना चाहता नमक हरामी करके, इसलिए जोनी मैं आपको नहीं काटूंगा। राजा ने जोनी कहा, भैया देख लो। राजा की रानी ने भी राजा के लिए उस दिन खीर बनवाई हुई थी। चलो राजा बड़ा खुश हुआ, और वो शाम को जब खाना खाने के लिए अपने महल के अंदर गया तो खीर थाली में ठंडी की हुई थी। जब राजा खाना खाने लगा तो क्या देखता है, 2 चींटियाँ आती हैं, 2 कीड़ी चींटियाँ, और वो 2 दाने चावल के उठा के चल देती हैं। राजा अंतर्यामी था और बड़े दूर की सोचने वाला था। उसने फिर देखा, जैसे युधिष्ठिर महाभारत के अंदर कहता है, जब उसके भाई उस जादू के तालाब के ऊपर पानी पीने से बेहोश हो जाते हैं तो युधिष्ठिर आकाश की तरफ देखकर रोने लगता है और कहता कि अवर स्टार्स आर बैड, हमारे सितारे गर्दिश में है, अभी बुराई जोनी वो गई नहीं है। तो राजा को भी ये सूझा, ओहो अभी करड़ाई राज से पूरी तरह से गई नहीं है। वो कीड़ियाँ चल दी, तभी राजा को दिखाई दिया, राजा का एक बूढ़ा मंत्री था जो रिटायर हो चुका था। उसके बड़े अच्छे महल थे, पेंशन उसको मिलती थी, और बड़े ठाठ बाट से जोनी वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। बच्चे थे, पोते पोतियाँ थी, सब बड़ा खुश था, और वो मरना नहीं चाहता था, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, द इंडिया दैट इज़ वंडर। यहाँ हर आदमी स्वर्ग में तो जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, और मरे बगैर स्वर्ग किसी को दिखाई नहीं देता। फिर भी जोनी मंत्री और मृत्यु के बीच में या यमराज के बीच में जोनी वो संघर्ष चलता रहा। आखिर में मृत्यु जीत गई, राजा और उसके मंत्री के प्राण पखेरु उड़ गए। इस पर जोनी बीच में ही राजा ने खीर को खाना छोड़ दिया और वो रोने लगा, क्योंकि राजा को तो सब कुछ अपने राज का जो नहीं, उसको ये वरदान था, सब कुछ उसे दिखाई देता था। राजा रोने लगा, उसने खाना नहीं खाया। 1 हफ्ते तक जो नहीं राजकीय शोक मनाया गया। तो उसके राजा का मंत्री एक साला भी था, और जो नहीं उसका साला जो नहीं वो उसकी 40-50 साल उम्र थी, लेकिन वो असाध्य बीमारी से, असाध्य रोग से पीड़ित था। उसको कई बीमारियां लगी हुई थी, डायबिटीज़ थी, दूसरे और न ठीक होने वाले रोग थे, और वह दूसरी कीड़ी उस बात का प्रतीक थी। तो एक दिन इसी तरह से बैठा था, और उसका जोनी साला का जोनी वो स्वर्ग सिधार गया। जब रानी ने कहा, राजा को तो पता ही था कि मेरा भाई स्वर्ग सिधार गया जो आपका मंत्री था, तो राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि राजा को पता था कि ये वो दुखी था और वो मरना चाहता था। इस पर रानी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई, और रानी ने पूछा कि आप जोनी आपका बूढ़ा मंत्री मरा, उस दिन तो बहुत रोए, और मेरा भाई की मृत्यु हुई जबकि वो उसकी उम्र भी, वो बूढ़ा भी नहीं था, इस पर आप हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, मुझे ये राज बताया जाए। तो राजा ने कहा, कुछ बातें रानी पर्दे में ही अच्छी होती हैं, और वो बताना नहीं चाहता था कि मेरे को ये वरदान है कि मैं मेरे राज के किसी भी प्राणी की, किसी भी जीव की जो नहीं वो हर चीज़ मुझे सुनाई देती है और दिखाई देती है। और मैं उसको ये भी था, अगर ये राज उसने किसी को बता दिया तो राजा पत्थर का बन जाएगा। तो राजा बताना नहीं चाहता था, लेकिन रानी ने बड़ी जिद की। त्रिया हठ जो नहीं वो राज हठ, त्रिया हठ और बाल हठ बड़े प्रसिद्ध हैं, ये तीनों बड़े जिद्दी होते हैं। तो राजा, जब रानी ने ज़्यादा जिद की तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं, चलो हम गंगा जी नहाने चलेंगे और मैं आपको गंगा जी के ऊपर बताऊंगा जाके। और हमारे पुरखे जो नहीं वो गंगा जी नहाने भी जाया करते थे, गढ़ की गंगा, आज भी गढ़ की गंगा मुर्दे के फूल डालने के लिए जाते हैं। पंडित मांगेराम सांगी भी अपनी एक रागनी के अंदर कहता है, एक दिन गंगे तेरे अंदर मांगे राम आने वाला, आन मिल तेरे रेत में कित टोएगा संसार।
तो इस प्रकार से मांगेराम जी भी हर साल हर छठे महीने गंगा जी के ऊपर गढ़ गंगा पे नहाने जाया करते थे। राय धनपत सिंह सांगी भी अपने एक भजन के अंदर कहते हैं कि नगर निंदाने से चलकर हम बैठा मोटर लारी में वहाँ जाके स्नान करें। एक गंगा भय सुनारी में, सुनारियाँ के जमुआ मीर जी थे, उनके गुरु थे, वो उसे गंगा जैसा पवित्र मानते थे। और 8 कोस पर भवन माथ का जो रहती मदद हमारी में, कुछ सुनारियाँ से 8 कोस पर बेरी माता वाली माता का मंदिर है। बेरी से मोटर में, बेरी से दिल्ली तक मोटर में, और आगे रेल सवारी में मतलब गढ़ गंगा के घाट उतर जा। धनपत सिंह मेरे साथ पिया और नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाता घाट पिया। इस प्रकार से ये समाज में गढ़ की गंगा नहाना, हरिद्वार जाना, ये एक रिवाज था, धार्मिक वो था, जैसे आजकल कुंभ का मेला चल रहा उत्सव था। तो राजा और रानी भी गंगा के लिए चल पड़े, लेकिन रास्ते में उन्होंने राज दरबार अपने मंत्रियों को और अपने सौंप दिया और राजा और रानी चल पड़े पैदल ही, क्योंकि राजा को पता था वहाँ जाके मैं इसको भेद बताऊंगा और मैं पत्थर का बन जाऊंगा। कम से कम जो गंगा की पूजा करने वाले आएंगे मुझे गंगा के दर्शन होते रहेंगे और हो सकता वो मेरी भी पूजा करें। तो रास्ते में एक सेठ का बनवाया हुआ कुआं था। सेठ लोग जो नहीं बड़े दानी होते हैं, वो कुएं रोड और बावड़ियाँ बनवा दिया करते थे, प्याऊ लगवाया करते थे। और उस कुएं के ऊपर एक गडरिया बैठा था, वो भेड़ और बकरियाँ चरा रहा था। राजा और रानी ने भी वहाँ आराम किया, थके हुए थे, पानी पिया और एक ज़मीन से एक दूब का नाल कुएं के अंदर लटक रहा था और उसने कुएं की जो ईंटें होती हैं उनके अंदर भी अपनी जड़ें जमा ली थी। तो बकरी जो नहीं बकरे से बहस कर रही थी कि मुझे ये ज़मीन दूब का नाल जो है नहीं ये मेरे लिए तोड़ के ले आओ, पूरे का पूरा मैं खाऊंगी, और आप नहीं ले आओगे तो मैं जो नहीं कुएं में पड़ के ही मरूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बकरे ने कहा मैं अगर इसको लेने के लिए जाऊंगा तो मैं कुएं में गिर जाऊंगा और डूब जाऊंगा, लेकिन बकरी ने जिद नहीं छोड़ी। तो इस पर जो नहीं बकरे ने कहा मैं कोई राजा बोझ थोड़ा हूँ पागल जो अपनी रानी के कहने से पत्थर की मूर्ति बनने के लिए चल पड़ा, आप चुप रहिए। बकरी जब भी नहीं मानी तो बकरे ने उसको टक्कर मार मार के और उछल दिया और उसके चारों पांव बकरी के ऊपर हो गए। तो राजा की एकदम आंखें खुल गई कि ये सीन देख करके बकरा भी मेरे को ये कह रहा है, जैसे जो ने राम को धोबी ने कहा था अपनी पत्नी को, धोबी ने मैं कोई राम का बेटा दशरथ नहीं हूँ जिसने सीता 6 महीने बाहर रहने के बाद भी रख ली और उसने धोबन को निकाल दिया। इसी तरह से बकरे ने बकरी के साथ किया और उसने बकरी की पिटाई की। राजा भोज की आंखें खुल गई और उसने रानी से कहा आपको अब भी कुछ बात समझ में आई, अब भी आपको जिद है हरिद्वार चलने की, मैं आपको गंगा में तो गोता लगवा सकता हूँ लेकिन भेद नहीं बताऊंगा। जब रानी ने थोड़ी जिद करने की कोशिश की तो राजा ने कहा तेरा हाल भी अब बकरी वाला होने वाला है, वरना चुप हो जा। तो इस पर रानी मान गई और वो दोनों जोनी वापिस अपने राज में आके राज करने लगे। तो ये थी कहानी। इस कहानी का मोरल ये है भाइयों, एक तो आदमी को नमक हराम नहीं होना चाहिए, नमक हलाल होना चाहिए, किसी का खाया पिए का एहसान मानना चाहिए। जब जीव जंतु सांप भी जो नहीं नमक खाने से उसने राजा को काटने से मना कर दिया, राजा भोज को, कुत्ता भी जिसकी रोटी खाता उसका वफादार होता है, लेकिन आदमी ही ऐसा जानवर है जो थाली में छेद कर सकता है, ये बुरी बात है। इसलिए आदमी को हमेशा जो नहीं नमक हलाल होना चाहिए। दूसरा ये था हमें कभी भी गलत जिद नहीं करनी चाहिए और जिद में हमेशा नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। और तीसरा हर बात बताने की नहीं होती, कुछ बातें पर्दे की ही होती हैं। समाज के अंदर जो इंट्रोवर्ट आदमी होते हैं अंतर्मुखी, उनको एक्सट्रोवर्ट आदमियों से बहिर्मुखी आदमियों से ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। ये था इस कहानी का मोरल। तो ये थी भाइयों मोटी मोटी बातें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो जो नहीं इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।